नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदरणीय भगिनी वृंद, भगिनी निवेदिता के नाम से चलने वाले इस संगठन में यह दूसरी बार मैं आप सब लोगों के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहली बार भगिनी निवेदिता के बारे में हमने चर्चा की थी 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893। यह भारत के इतिहास में और विश्व के भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उस दिन शिकागो के कोलंबस हॉल में एक सर्वपंथ सभा का आयोजन हुआ था, ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। इन वहां के बैप्टिस्ट चर्च ने, अमेरिका के बैप्टिस्ट चर्च ने उसको ऑर्गेनाइज किया था और ब्रोशर में ही लिखा था, it was a proclaimed aim of the conference to invite all the religions of the world on one stage for establishing the superiority of Christianity। छिपा हुआ नहीं, मतलब इट वॉज नॉट हिडन एजेंडा, ये उनका बताया गया प्रोक्लेम्ड एजेंडा था। उसके लिए वह आयोजन किया था और पूरे देश भर में से अनेक साधु संत, धर्म प्रचारक, क्रिश्चियनिटी के विभिन्न डिनोमिनेशंस के पादरी वो वहां पर एकत्रित थे। एंड एट द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस दे डिसाइड दैट a grand welcome was done, and they decided that everybody will be given a chance to speak for some 2-3 minutes for thanking the welcome, स्वागत का उत्तर देने के लिए। और वो भाषण थे 11 सितंबर वाले। मेन प्रेजेंटेशंस वेयर टू फॉलो। स्वामी जी का प्रेजेंटेशन 17 सितंबर को, 17 सितंबर को हुआ था और हिंदुइज्म, एक बहुत बड़ा पेपर स्वामी विवेकानंद ने वहां पर पढ़ा था बाद में। But the most famous address of Swami Vivekananda, which is called as Chicago Address, was on 11th of September 1893. It was by the end of the inaugural session. बहुत लोगों ने, सबने अपने उत्तर दे दिए थे, and Swami Vivekananda was almost the youngest of the participants, and वो बार बार डिले कर रहे थे। वो कह रहे थे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, लाइक दैट। ही वाज जस्ट 30 years old। 1863 में उनका जन्म हुआ था। और जब अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति हो गई कि नाउ यू आर द लास्ट स्पीकर एंड यू हैव टू स्पीक, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द स्टेशन स्वामी विवेकानंद स्टूड अप। और वहां खड़े होकर के स्वामी जी ने बाद में लिखा है अपने एक पत्र में, आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए, अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में, कि वो बहुत डरे हुए थे। ही वॉज वेरी एंग्शियस, उनके पैर कांप रहे थे। और जो हम में से जो लोग पहली बार वक्तृता करने गए होंगे उनको स्मरण होगा कि क्या स्थिति होती है जब पहली बार स्टेज फियर होता है। तो स्वामी जी को भी था। स्वामी जी ने कहा, मैंने माँ शारदा का, सरस्वती का ध्यान किया और सरस्वती से प्रार्थना की, एंड आई स्टार्टेड। मन ही मन माँ शारदा की प्रार्थना करके ही स्टार्टेड विद द 5 words which became the magical words। वो 5 शब्द थे, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एंड आई रिपीट, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाइयों और बहनों नहीं कहा था उन्होंने, बहनों और भाइयों कहा था डेलिबरेट। एंड वी ऑल नो कि बहुत स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के तालियां बजाने लगे, एंड द होल हॉल वाज erupted and in the applause, and everybody was clapping and everybody was happy। और कोई कहता है 2 मिनट, कोई कहता है 3 मिनट, वो क्लैपिंग चलता रहा। एंड देन स्वामी विवेकानंद कंटिन्यूड।
तो ऐसी क्या बात थी उन 5 शब्दों में? हमको बचपन में बताया गया, अपने टेक्स्ट बुक में भी था कि एवरीबडी एल्स वाज एड्रेसिंग द गैदरिंग एज ladies and gentlemen, and this was something new they had not listened to, and he was saying sisters and brothers. और बहनों और भाइयों कह दिया तो नॉवेल्टी के कारण, नवीनता के कारण कुछ नया सुनने को मिला, इसलिए सब लोगों ने खुशी से तालियां बजाई. But a lot of research has been done on that, and the most important research has been done by one American. Her name is Mary Louise Burke. Then she became a sannyasin in the Vedanta mission, Ma Sarda mission, and she became Sister Gargi afterwards. But this Mary Louise Burke did a complete and thorough research on Swami Vivekananda in the West. It has been published in 6 volumes, each volume spanning for more than 1,000 pages. 1200 पृष्ठों के 6 वॉल्यूम में है. मेरी लुई बर्क के पुस्तक अद्वैत आश्रम कलकत्ता से रामकृष्ण मठ ने छापे हैं. पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज, और उस नाम से वो वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च्ड 6 वॉल्यूम है. उसमें 180 पेजेस आर डेडिकेटेड, 180 pages are dedicated to the Chicago address, the first day address, 11th September 1893 address. 180 pages. Can you imagine what a thorough research Sister Gargi has done? उन्होंने उस समय के सारे डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकाले, उस समय की जो उपस्थिति थी उन सबको अटेंडेंस शीट ढूंढ के निकाली, उस अटेंडेंस शीट में से लोगों के पते ढूंढे, उनके घर गई. She visited almost every single person sitting in that Columbus Hall on that day, 3,000 of them. 3,000 लोगों को जाकर के उन्होंने मिलने की कोशिश की. ये 20 साल बाद हो रहा था, तो a few people have died, और उनके डायरी ढूंढ के निकाली, and she did a lot of research. ये जो मैंने बताया वो ब्राउशर भी उन्होंने उसमें छापा है, जिस ब्राउशर में मैंने बताया कि लिखा था कि क्रिश्चियनिटी की सुपेरियरिटी के लिए वो कॉन्फ्रेंस थी. तो वो पहली बार स्वामी विवेकानंद नहीं थे जिन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा था. स्वामी जी से पहले 3 लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यानी ब्रदरहुड वाला एड्रेस दिया था. स्वामी जी वॉज द 4th पर्सन, यानी उसी आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में, विद इन द स्पैन ऑफ एन आवर, द ऑडियंस हैज हर्ड दिस एड्रेस ऑफ ब्रदरहुड 3 times before Swami Vivekananda said. So Swami Vivekananda was not first. So the clapping and the standing applause was not because of novelty. नाविन्य के कारण नहीं था. That is very clear. जापान के एक साधु ने बोला था, श्रीलंका से अंगिकाल धम्मपाल अंगिकारा गए थे, उन्होंने कहा था, और एक प्रताप चंद्र मुजुमदार थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उन्होंने कहा था, 3 people have addressed the audience by brotherhood, but they didn't get the standing ovation, they didn't get the clapping. उनका ऐसा स्वागत नहीं हुआ था, स्वामी विवेकानंद का हुआ. और स्वामी विवेकानंद का वो जब सिस्टर गार्गी ने लोगों को प्रश्न पूछे कि आपको क्या महसूस हुआ, तो किसी ने कहा मेरे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया, विद्युत तरंग दौड़ गई. आई वॉज थ्रिल्ड. किसी ने कहा मुझे रोमांच हो गए, गूज़बम्बा. किसी ने कहा कि मुझे लगा मेरा खोया हुआ भाई मिल गया है, I caught back my lost brother. किसी ने कहा मुझे ऐसी इच्छा हुई, मैं इतना आकर्षित या इतनी आकर्षित हो गई, दोनों थे स्त्री पुरुष, इतनी आकर्षित हो गई कि मेरे को जाकर के और उनके साथ में हस्तांदोलन करूं, आई शुड शेक हैंड्स विद हिम. किसी ने कहा मुझे जाकर के उनका चोगा, उनका जो वस्त्र था, उस वस्त्र को पकड़ने की इच्छा हुई. एंड दे डिड दैट. They rushed to the dais. They wanted to jump onto the dais. They wanted to touch him. That kind of a oneness was felt by the whole audience. ये जो आत्मीयता है, ये आत्मीयता वास्तविकता में हिंदुत्व का संदेश है. This oneness is हिंदुत्व. This oneness is being Hindu. Realizing, experiencing this oneness. यह एकत्व का साक्षात्कार ही हिंदुत्व है. और वो स्वामी विवेकानंद ने वहां सबको करा दिया.
वह सामने जितने लोग थे मानो शक्तिपात हो गया हो, एज इफ दे वर thrilled, enthralled with energy, full with energy. कोई एक 440 वोल्ट का शॉक लगा, ऐसे सब लोगों ने रिएक्ट किया एंड दे वेर कंप्लीटली ओवरवन। पूरी तरह से उनको ऐसा प्रभावित, अभिभूत हो गए थे। ये सिस्टर गार्गी के वो उसमें है। रामकृष्ण मठ ने वो पुस्तक भी अलग से निकाली है, शिकागो एड्रेस की, जो सिस्टर गार्गी के अनुभवों के आधार पर, उनके रिसर्च के आधार पर, व्हाट शी गॉट। आज का टाइटल मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि भगिनी निवेदिता ने, जो कि आपकी संस्था का नाम है जिनसे जुड़ा हुआ, भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स जब स्वामी जी के जाने के बाद में पहली बार 4 वॉल्यूम में छपे, तब, अभी तो 10 वॉल्यूम में है, बट द फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट एडिशन वाज इन 4 वॉल्यूम्स। उसकी प्रस्तावना, उसका फोरवर्ड भगिनी निवेदिता का लिखा हुआ है, और उस फोरवर्ड में भगिनी निवेदिता ये शब्द लिखती है, on that day in Chicago, in the Columbus Hall, on the stage, हिंदुत्व was reborn. उसने हिंदुज्म कहा है, पर इज्म नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं हिंदुत्व कह रहा हूं। भगिनी निवेदिता ने कहा हिंदुत्व का पुनर्जन्म हुआ। इसलिए शिकागो में जो हुआ है वो हिंदुत्व का पुनर्जन्म है, रीइंकारनेशन ऑफ हिंदुत्व। स्वामी विवेकानंद ने वहां पर हिंदुत्व की व्याख्या करी। ओनली 470 वर्ड्स, 470 शब्दों का भाषण है वो। इफ यू रीड इट आउट यू वोंट नीड मोर देन 2.5 मिनट और 3 मिनट्स। अंग्रेजी में जो ओरिजिनल स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान है, मात्र 2.5-3 मिनट का, मात्र 470 शब्दों का वो व्याख्यान, और उस व्याख्यान में हिंदुत्व का पुनर्जन्म हो, ये भगिनी निवेदिता कहती है। इसलिए मैंने कहा शिकागो से हिंदू नवजागरण आज का विषय, मैंने इसलिए बोल दिया। और क्या था वो हिंदुत्व? स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कहा कि विश्व की सबसे पुरानी सन्यासी परंपरा के प्रतिनिधि के नाते मैं आपके धन्यवाद का उत्तर देता हूं। मेरा हृदय असीम आनंद से भर गया है। मैं विश्व के समस्त धर्मों की जननी हिंदू धर्म की ओर से आपका अभिवादन स्वीकार करता हूं। ये जो गर्व से कहो हिंदू है हम कहते हैं ना, उसका जन्म उस दिन हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व के साथ हिंदुत्व के प्रतिनिधि के नाते, पूर्व से आए हुए प्रतिनिधि के नाते। ये स्वामी विवेकानंद के उस दिन के भाषण के, और भी 4 बातें हैं, मैं बताऊंगा in the flow of the things, how Hindutva was reborn. What is the most important message of Swami Vivekananda in the Chicago address? That first address. We are not going to talk about 6 other addresses which he gave. He became the most popular speaker of the whole conference. जब कोई भी बोर करने लगते थे, बड़े बड़े भाषण, लंबे चौड़े प्रवचन चलते थे और ऑडियंस उठ के जाने लगती थी, तो संचालक आकर के, द मॉडरेटर विल कम ऑन द डायस एंड से प्लीज वेट, एट द एंड स्वामी विवेकानंद विल नरेट अ स्टोरी। एक कहानी स्वामी विवेकानंद सुनाएंगे, और हजारों लोग स्वामी विवेकानंद की 2 मिनट की कहानी सुनने के लिए, वो जो कूप मंडूक वाली कहानी है, फ्रॉग इन द वेल, वो एक दिन उन्होंने बताई। एक दिन एक जापान के साधु की बहुत बुरी तरह से रैगिंग चल रही थी, तो उसने एसओएस मैसेज स्वामी विवेकानंद को भेजा कोई पैरेलल सेशन में। स्वामी जी वहां पर गए और वहां पर स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता के विरोध में उत्तर दिया। ऐसे 7 भाषण है स्वामी विवेकानंद। उनका खुद का हिंदुइज्म का प्रबंध जो सबसे बड़ा भाषण है। लेकिन वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज रिप्लाई टू द वेलकम, स्वागत को जो उत्तर उन्होंने दिया था, जो 470 शब्द का उनका भाषण था। तो ये पहले 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका निवासियों को, बहनों तथा भाइयों कहा, एंड द ऑडियंस फेल्ट दैट वननेस। ये वननेस हिंदुत्व है। और व्हाई इट वाज सो इफेक्टिव, सो इंपैक्टफुल, क्यों ये प्रभाव हुआ? क्योंकि उससे पहले के 1.5 महीने का इतिहास हमको जानना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, अमेरिका पहुंचे,
वैंकूवर के रास्ते से, जापान से वैंकूवर होते हुए वो और अमेरिका में पहुंचे थे, और फिर बोस्टन में भी रहे, बाद में शिकागो आने से पहले थोड़ा सस्ता है करके जा करके। और बड़े कष्ट, स्वामी विवेकानंद का जो स्वागत शिकागो में हुआ, जब वो उतरे वहां से उस शिप से, तो पहला उनका स्वागत चोरों ने किया। उनका सारा सामान चोरी हो गया। उनको जो परिचय पत्र मैसूर महाराजा ने दिया था उसके सहित एवरीथिंग वॉज स्टोलन। और कुछ नहीं, गर्म कपड़े नहीं, उस कड़कड़ाती ठंड में, स्वामी विवेकानंद के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हड़कंपाती ठंड में, हड्डियां कांप जाए ऐसी ठंड में, ही वॉज नो वेयर टू स्टे, नो लॉजिंग, नो बोर्डिंग, नो वेयर। और भारत से गया हुआ सन्यासी था, सारे विश्व को भारत की दृष्टि से देखने वाला सन्यासी। भारत में तो सन्यासी जहां चला जाए वहां स्वागत होता है। पूरे भारत में 6 साल वो घूमे थे, कलकत्ता से कन्याकुमारी तक, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में, और लोगों ने स्वागत करके सन्यासी को खाना खिलाया था, पाद्य पूजा करके खाना खिलाया था। और अमेरिका में बिल्कुल उल्टा अनुभव उनको आया। देयर वॉज नो वेलकम, नो बडी, ही वॉज नॉट वेलकम। दरवाजे पर जाकर के किसी के दस्तक देने से तो वहां बिना अपॉइंटमेंट के किसी को मिल भी नहीं सकते। Nowhere, nothing to pay, so he could not go to any lodging, boarding, guest house. उन्होंने कहा उसके बंदरगाह के ऊपर वो लकड़ी के खोके में रहे, जो पैकिंग होती है ठंड से बचने के लिए। He had to stay there, and then he will roam around and try to get some shelter, and he won't get any shelter. What he will get? Only insults. अमेरिका में रंग भेद आज भी है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा था। यू ब्लैक डॉग गेट आउट, यू निगर गेट आउट, यू आर नॉट वेलकम। भारतीय तो पता ही नहीं थे उस समय उनको, आज तो भारतीयों को सब जानते हैं, कमला हैरिस लड़ रही है, लेकिन उस समय तो भारत को कोई नहीं जानता था। तो इनको ब्लैक कहते थे, निग्रो कहते थे, निगर कहते थे, डॉग कहते थे, कोई पास में नहीं आता था। इतना अमेरिका में इंसल्ट। बाद में मिसेस ओलीबुल मिली, वहां रहे, फिर प्रोफेसर जॉन फिलिप्स मिले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इनका इंट्रोडक्शन फादर बेरोस को भेजा। फादर बेरोस वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और फिलिप्स ने जो लिखा था, दैट वाज, हार्वर्ड के प्रोफेसर लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। यू कैनॉट कंपेयर हिज इंटेलिजेंस विथ नॉट अ सिंगल पर्सन। वो कहते हैं कि सारे यूरोप और अमेरिका के विद्वानों की विद्वत्ता को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे में स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता को रख दिया जाए, तो भी स्वामी विवेकानंद वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। दैट इज व्हाट द लेटर ही हैज रिटन टू फादर बेरोस। और फिर स्वामी जी को शिकागो में कॉन्फ्रेंस में एंट्री मिली, and but the conference was delayed by 1.5 months, so 6 weeks he had to stay somewhere, and it was very insulting, very painful journey. वो 1.5 महीना उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने लिखा है अपने पत्रों में, और बड़ी करुण बातें लिखी है। उन्होंने कहा वो ममतामयी माँ और मिसेस ओलीबुल, whom he used to refer as my mother in America, my American mother, उस माँ के बारे में वो लिखते हैं कि बाद में तो हमारे मातृत्व का जग गया उसका, लेकिन शुरुआत में तो मेरे को जोकर की तरह, एज ए क्लाउन शी वुड ट्रीट। जब पहले 7 दिन उन्होंने अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दी तो स्वामी विवेकानंद खुश हो गए, चलो यहाँ भी कोई मिल गया सभे भूमि गोपाल की। पर आफ्टर 7th डे शी आस्क्ड फॉर द पेमेंट। बोले भोजन तो मैं तुमको फ्री करा दूंगी, लेकिन रहने का तो पेमेंट देना पड़ेगा। एंड स्वामी विवेकानंद said, I was so surprised, aghast, what is this? ऐसे तो आपने खुद होके मुझे इनवाइट किया और आप मुझे पेमेंट मांग रहे हैं। Then he said, I don't have anything to pay. Then she said, you'll have to make presentations. वो जो कीटी पार्टी होती है ना, उनकी जो लेडीज महिला मित्र थी, उनके सामने स्वामी विवेकानंद को वो प्रेजेंट करती थी। He used to talk about Hinduism and Bharat and all that, and they used to make fun of भारत के सारे, वहां तो सपेरों का देश है वगैरह वगैरह प्रश्न पूछते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट entertainment, in lieu of that entertainment, she allowed him to stay in his house, in her house. ये ऐसे अनुभव है।
अनेक अनुभव स्वामी जी ने लिखे हैं, वो पत्र आप पढ़ेंगे तो। और ऐसा कटु हलाहल विषपान करने के बाद, आफ्टर डाइजेस्टिंग दिस होल पॉइजन विच वाज hurled at him by the America, when he got the first chance to address that nation, what he is saying, my dear sisters and brothers of America, this is oneness of Bharat. यह शंकर का हलाहल प्राशन करने की शक्ति है जिसका प्रभाव हुआ था। वह स्वामी विवेकानंद की आत्मीयता, उस आत्मीयता ने इंप्रेस किया अमेरिका, और दूसरे दिन सब जगह फोटो लग गए, और वो सारा इतिहास है। द हिंदू मॉन्क फ्रॉम इंडिया नाम से उनके फोटो लगे, ऐसे वाला जो फोटो दिखता है वो सारा। And he became the hero, he became a celebrity, he was invited by everybody, he was the talk of the town, he got headlines in almost all the newspapers. They started saying, it's such a great philosophy where it stays, हम क्यों क्रिश्चियन मिशनरी भेज रहे हैं? Why should we donate to missionaries to convert Hindus? Because Hinduism is much greater than Christianity, वगैरह वगैरह ले खाने लगे। And then for next couple of years he toured whole of America. उनके चार्टर्ड मतलब पैसे पेड उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, और चर्चेस में उनके भाषण होते थे। डेट्रॉइट में रहे, सब जब पूरे पूरे अमेरिका में गए, टू द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट और स्वामी विवेकानंद। लेकिन उस दिन वो 270 शब्दों ने क्या 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 जादू किया? व्हाट वाज द एसेंस ऑफ दैट? तो पहला था आत्मीयता, दैट वाज द ब्यूटी। और दूसरा उनका जो आत्मविश्वास था, जिस आत्मविश्वास से 30 साल का युवा तेजस्वी सन्यासी पूरी अमेरिका को कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरातन परंपरा सन्यासी परंपरा का मैं ध्वजवाहन, आई एम रिप्रेजेंटिंग द ओल्डेस्ट रिलीजन एंड मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदुत्व। दूसरी बात उन्होंने की, ये जो दूसरी बात उनका गर्व, उनका स्वाभिमान। पहली बात आत्मीयता, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिसमें वो वननेस की अनुभूति वहां के 3000 लोगों को हुई कि ये एक ही है, आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति सपश्यति, जो उन्होंने अनुभव किया, दैट वननेस। नंबर 2 वाज बीइंग प्राउड ऑफ हिज ओन हेरिटेज, हिज ओन लिनिएज। क्या हमको भारत पर गर्व है? देशभक्ति, देश सेवा, इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है देश पर गौरव है। आर यू प्राउड ऑफ बीइंग भारत? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन यू कैन सर्व द कंट्री, then you can love the country, then you can devote yourself to the country, then you can work for the countrymen, but first are you proud of your country? भारत भक्ति से पहले भारत गौरव, वो स्वामी विवेकानंद में कुट कुट के भरा था। हिंदू गौरव, भारत गौरव, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तीसरा मुद्दा, उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक बता करके एकता के विविध अभिव्यक्तियों के बारे में कहा। वो एक शिव महिम्न स्तोत्र, स्वामी जी कहते हैं हजारों लाखों हिंदू नर नारी प्रतिदिन जिस शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। रुचीनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यः त्वमसि पयसाम अर्णव इव। रुचि के मत भिन्नता के अनुसार, रुचि नाम वैचित्र्य, अलग अलग रुचि से, अलग अलग लाइकिंग से। रुजु कुटिल, रुजु यानी सीधा बिल्कुल सरल, कुटिल यानी आड़ा तिरछा, नाना पथजुषाम अनेक पथों से, अनेक मार्गों से, सीधे रास्ते से अथवा आड़े तिरछे रास्तों से। नदियां अंततो गत्वा जिस प्रकार जाकर के सागर में ही मिलती है, उसी प्रकार विविध उपासना पद्धतियों से हे ईश्वर सारे मनुष्यगण तुम्हारी ही उपासना करते हैं, उस एक ईश्वर की ही विविधता से उपासना संभव है। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ये जो हिंदुत्व का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये विश्व के कोई रिलीजन को मान्य नहीं है। All other religions divide the whole humanity into 2, believers and non-believers, मोमिन और काफिर, मानने वाले न मानने वाले, and they have 2 sets of morality, 2 sets of ethics.
one for those who believe, one for those who do not believe. स्वामी विवेकानंद आगे एक भाषण में कहेंगे शिकागो में, we do not ask anyone to believe. Our religion expects realization. हम मानने के लिए नहीं कहते, जानने के लिए कहते, साक्षात करो। वो साक्षात स्वामी विवेकानंद ने किया है, इसलिए उनके वाणी से वो आता है। इसलिए तीसरा मुद्दा, पहला मुद्दा वन्य आत्मीयता, घोर अपमान के बाद भी आत्मीयता, घोर विरोध के बाद भी आत्मीयता। नंबर 2, अपने पूर्वजों का गौरव। नंबर 3, एकता जो विविधता से प्रकट होती है। विविधता की एकता नहीं, एकत्व ही विविध होकर के प्रकट आया, इसलिए विविध मार्गों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक नहीं मानते थे कोई, अभी 15 दिन पहले पोप ने माना है देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द गॉड। ये पहली बार माना है क्रिश्चियनिटी, लेकिन भारत तो हमेशा से कहता है, ये भारत की विशेषता है। ये स्वामी विवेकानंद के उस भाषण का महत्व है। इसलिए उसी को एक्सप्लेन करते हुए स्वामी जी ने भगवत गीता का भी एक श्लोक उद्धृत किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाः। जो कि जिस भाव से, जो भक्त मुझे जिस भाव से पूजा करता है, मैं उसी भाव में उसको प्राप्त होता हूं। ये भगवत गीता का श्लोक स्वामी विवेकानंद ने वहां पर उद्धृत किया। तो ये दूसरी बात, तीसरी बात विभिन्न मार्गों से। चौथा विषय जो स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कहा, वो कहा कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसने विश्व की सारी प्रताड़ित मानवता को अपने हृदय में स्थान दिया। उन्होंने कहा जब पारसियों के प्राचीन मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ दिया और पर्शिया में अत्याचार किए, तो वहां के बचे कुचे पारसी भारत में ही शरण लेने आए और आज भी गर्व के साथ वहां पर जीते हैं। जब यहूदियों के जेरूसलेम में यहूदियों के और प्राचीन मंदिर को भग्न कर दिया गया, तब यहूदी भी शरण लेने के लिए, 2 उदाहरण उन्होंने दिए, सारे विश्व के पददलित मानवता को शरण देने वाला भारत। और उस समय उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, वी डू नॉट जस्ट टॉलरेट अदर रिलीजन्स। हम केवल सहिष्णुता की बात नहीं करते, हम केवल सहन नहीं करते, वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज ट्रू। हम प्रत्येक मार्ग को, उपासना पद्धति को, पंथ को सत्य के रूप में स्वीकार करते। ये फर्क है। You have to tolerate your neighbor because you cannot change your neighbor. भारत अपना नेबर नहीं बदल सकता, सो जो भी करे हमको टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, दैट इज टॉलरेंस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदुत्व टॉलरेंस की नहीं, एक्सेप्टेंस की बात करता है। वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस। और उसका कारण बताते हुए स्वामी जी ने कहा, क्योंकि मेरी देववाणी संस्कृत भाषा में एक्सक्लूसिव के लिए कोई शब्द ही नहीं है। एक्सक्लूसिव कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो हिंदुत्व सर्वसमावेशक है। ये 5वां मुद्दा, हिंदुत्व सबको सत्य स्वीकार करता है और हिंदुत्व सर्वसमावेशक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। स्वामी जी कहते हैं एक्सक्लूजन के लिए शब्द ही नहीं, और भगिनी निवेदिता उसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन करती है। जोसेफाइन मैक्लियोड करके स्वामी विवेकानंद की एक फ्रेंच शिष्या थी, वो अपने आप को शिष्या नहीं कहती थी, वो कहती थी आई एम फ्रेंड ऑफ स्वामी जी। और टेंटाइन नाम से उनका, टेंटाइन यानी आंटी, फ्रेंच में आंटी को टेंटाइन कहते, तो टेंटाइन नाम से उनकी जीवनी छपी है, शारदा मिशन ने छापी है, पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। उनके और निवेदिता के पत्र भी बड़े सुंदर हैं। उनमें से एक पत्र में, टेंटाइन को लिखे हुए पत्र में निवेदिता लिखती है, स्वामी विवेकानंद ने नॉन ट्रांसलेटेबल की आजकल बात होती है ना, ये नॉन ट्रांसलेटेबल है। स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था श्रद्धा कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, वैसे उन्होंने कहा एक्सक्लूसिव का कोई भारत में शब्द ही नहीं, ना संस्कृत में ना किसी और भाषा में। एक्सक्लूसिव के लिए शब्द ही नहीं, बिकॉज वी डू नॉट एक्सक्लूड। भगिनी निवेदिता कहते हैं लड्डू को फ्रेंच में क्या कहेंगे, वो टेंटाइन को पूछते हैं, तो टेंटाइन कहते लड्डू को फ्रेंच में कैसे कुछ कह सकते हैं, वी डोंट हैव लड्डूज हियर, तो लड्डू को तो फ्रेंच में भी लड्डू ही कहेंगे। तो भगिनी निवेदिता कहते हैं वैसे ही एक्सक्लूजन का भाग ही भारत में नहीं है, इसलिए एक्सक्लूजन के लिए शब्द नहीं। So that is the 5th point of स्वामी विवेकानंद। और वहां पर स्वामी विवेकानंद इन सारे बिंदुओं को बताने के बाद में और एक चेतावनी भी दे रहे हैं, और चेतावनी के साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि सारी कट्टरता जो है
ये जो अपने आप को एक्सक्लूसिव मान करके केवल मेरा ही ईश्वर सत्य है, इसी ने सारी पृथ्वी को सैकड़ों बार रक्त से स्नान किया है, कराया है। ये स्वामी जी के शब्द है, वहां पर बोले कितनी बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारी पृथ्वी को रक्त से नहलाया है इस कट्टरता ने, दिस एक्सक्लूसिविज्म, दिस बिगॉटरी, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आज प्रातः इस धर्म सभा के और स्वागत में जो घंटानाद हुआ था, द बेल दैट रंग इन द मॉर्निंग, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुबह जो घंटानाद हुआ था वो कलम, लेखनी, तलवार और वाणी से किए जाने वाले समस्त कट्टरता के लिए मृत्युनाद बनेगा। लेट दैट बी द डेथ नेल। ये सारे एक्सट्रीमिज्म का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण में दिया है। 11 सितंबर को ही था, 9/11 ही था वो भी। उस 9/11 की बात अमेरिका ने सुनी नहीं, इसलिए एक लेखिका ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, अमेरिकन लेखिका ने, द गिफ्ट अनरैप्ड। स्वामी विवेकानंद वॉज अ गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं गिफ्ट टू यूएसए, अमेरिका को भारत के द्वारा दिया गया एक उपहार था। कई बार अपने को जन्मदिन पे और किसी मंगल अवसर पर बहुत सारे उपहार मिलते, तो कुछ उपहार बिना खोले रह जाते हैं, उनको अनावृत ही नहीं करते हम। स्वामी विवेकानंद अमेरिका को मिला हुआ अनावृत उपहार है। वह अनावृत उपहार के कारण आज इस संदेश को स्वामी विवेकानंद के नहीं सुना, तो उसी 9/11 के दिन ओसामा बिन लादेन का, अलकायदा का WTA के टावर पे आक्रमण होता है 2001। स्वामी जी ने तभी कहा था कि पूरा विश्व बारूद पर बैठा है, धर्मांधता की बारूद पर बैठा है, उन्होंने शब्द प्रयोग किए। दिस फैनेटिसिज्म एंड बिगॉटरी इज लाइक एन एक्सप्लोजिव, जिसके ऊपर सारा विश्व बैठा है, और यदि अभी नहीं जगे तो वह विस्फोट करके पूरी मानवता को नष्ट कर देगा। वही बात हुई 9/11 को ही हुई। स्वामी विवेकानंद भी 9/11 को ही बोले, इसलिए वो गिफ्ट अनरैप्ड रहेगी। इसलिए उस शिकागो की वक्तृता का महत्व है कि उस दिन हिंदुत्व का पुनर्जन्म हुआ, हिंदुत्व जागृत हुआ, दिग्विजय हुआ। उस दिन जब सारी अमेरिका ने भारत को स्वीकार किया, स्वामी विवेकानंद को स्वीकार किया, पूरे भारत में उसका घंटानाद हुआ। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद भारत में वापस आए, भारत के अखबारों में 1 महीने बाद छपा था, लेकिन उस समय पानी के जहाज से ही सारा था, तो आज के जैसे लाइव टेलीकास्ट तो थे नहीं, लेकिन खबरें आई वहां से, अखबार यहाँ पर भेजे। स्वामी विवेकानंद वॉज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। उन्होंने यहाँ के लोगों को और सारी सूचनाएं भेजी। स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग की पुस्तक अमेरिका में ही छप गई थी, चारों योग अमेरिका में छपे, राजयोग अमेरिका में ही लिखे। स्वामी जी अमेरिका से वापस आने से पहले स्वामी जी की 4 पुस्तकें अमेरिका से भारत में आ गई थी, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। चारों योग अमेरिका में छपवाए स्वामी विवेकानंद ने। उनके भाषण, उनको बहुत बढ़िया एक स्टेनोग्राफर मिल गया था, गुडविन, और उस गुडविन के बारे में स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, माय फेथफुल गुडविन, मेरा निष्ठावान गुडविन। रामकृष्ण मत में गुडविन की जो जीवनी छापी है, उसको नाम ही माय फेथफुल गुडविन दिया। उसकी स्टेनोग्राफी के कारण आज स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे व्याख्यान हमारे बीच में है। वो यूरोप भी स्वामी जी के साथ गया, भारत भी आया, फिर भारत से दूसरी बार स्वामी जी अमेरिका गए, तब भी गुडविन उनके साथ गया। पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद का स्वागत हुआ, पूरा भारत का हिंदुत्व जग गया, हिंदुत्व का नवजागरण हुआ। और वो प्रारंभ हुआ, वो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन जो 11 सितंबर को चमत्कार किया, उस चमत्कार का परिणाम है कि आज भारत विश्व गुरु बनने के और देहरी पर आकर के बैठा है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग विश्व गुरु। वो देहरी यानी वो दरवाजे के नीचे जो होती है ना डोरी, उसको देहरी कहते हैं। वो दहलीज उर्दू में जिसको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है प्राण विद्या में। आजकल तो नहीं होती, आजकल चौखट ही नहीं होती, त्रिखट होती है, नीचे वाला चौथा खट ही खटाखट कर दिया हमने। उस कारण सारी गलतियां हमारे घर में भी आती है, त्रुटियां, विकृतियां, विकार, खैर वो अलग विषय। लेकिन आज भारत विश्व गुरु बनने की दहरी पर कोई आकर के बैठा है, तो वो स्वामी विवेकानंद का जन जागरण था, जो वहां उस दिन शिकागो में हुआ था।
उससे भारत उठ करके खड़ा हुआ, उससे भारत में क्रांति हुई, इससे भारत में स्वतंत्रता की आग जली और मृतपाय भारत उठ करके खड़ा हुआ। वहां जब रामेश्वरम में स्वामी जी पहुंचे पम्बन पे और रेत में अपने आप को नहला करके, माँ तेरे से इतने दिनों तक भारत माँ को कह रहे दूर रहा, न जाने कितने कलंक लग गए होंगे, आज तेरे स्पर्श से पुनः पावन हुआ। वहां इतना सुंदर उनका भाषण है। द लॉन्गेस्ट नाइट हैड पास्ट, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त प्राय सी हो गई है, हिमालय से चलने वाली मंद शीतल रेल ने इस सोते हुए तिमिंगल को, दिस स्लीपिंग जायंट हैज बीन वोकन अप। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत के लिए कह रहे, यह भारत उठ खड़ा हुआ है और अब ये तब तक नहीं बैठेगा जब तक विश्व पर विजय प्राप्त न कर ले। इट विल नॉट स्लीप अगेन टिल इट कॉन्कर्स द होल वर्ल्ड, कॉन्कर इट विथ योर स्पिरिचुअलिटी, विथ लव एंड वननेस। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश है। इसलिए वो कहते उत्तिष्ठत जागृत, वो जागरण उस दिन हुआ। भगिनी निवेदिता इसलिए कहती है कि वहां हिंदुत्व का पुनर्जन्म हुआ, जो शंकराचार्य ने किया था, जो राम और कृष्ण ने किया था, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया, वही काम स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व मंच पर किया। इसे विश्व को उसकी समस्त समस्याओं का निदान स्वामी विवेकानंद ने उस दिन दिया। आज भी विश्व को अपने तनाव से मुक्त होना है तो योग करना पड़ता है। आज भी पर्यावरण के क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ना है तो माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्याम, ये हमारे अर्थ समिट का लोगो है। अर्थ इज अवर मदर, वी आर अवर चिल्ड्रन। भूमि सूक्त स्वामी विवेकानंद के विचार ने हिंदुत्व का जो जन जागरण किया, वह हिंदुत्व ही विश्व को बचा सकता है। इसलिए परसों यूएनजीसी में, जनरल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर के नेतान्याहू, जो इजराइल का नेता है, वो दो मैप रखता है, एक तरफ ईरान का मैप रखता है और एक तरफ भारत का मैप रखता है। ईरान के मैप को कहता है कर्स फॉर ह्यूमैनिटी, भारत के मैप को कहता है ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी के लिए ब्लेसिंग है, एक्सेप्ट। भारत विश्व के लिए वरदान है, हिंदुत्व विश्व के लिए वरदान है, अ गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दी। अभी तक अनरैप है, लेट अस, रैप्ड है, लेट अस अनरैप इट। वैसे ही रैप्ड अप रह गई, वैसे ही रह गई। आइए उसको खोल करके दुनिया के सामने रखे, स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को, शिकागो के संदेश को सबके बीच में लेकर के जाए। वह जो 5 मुद्दे मैंने बताए वो सबसे महत्वपूर्ण है। एकत्व का मुद्दा, गौरव का, पूर्वजों के गौरव का मुद्दा, एकत्व की विविध अभिव्यक्ति का मुद्दा, नॉट टॉलरेंस बट एक्सेप्टेंस का मुद्दा, और सर्वसमावेशकता का मुद्दा। और इन 5 मुद्दों को जब स्वीकार करते हैं तब वो अंतिम मृत्यु घंटा बजती है, धर्मांधता की मृत्यु घंटा, मानव मानव के बीच में चलने वाले विभेद की मृत्यु घंटा, भेदभाव की मृत्यु घंटा। ये स्वामी विवेकानंद का उस दिन दिया गया हिंदुत्व का नवजागरण है, जो आज इतने वर्षों बाद हमको भी, 125 से अधिक वर्ष हो गए, 132 वर्ष के बाद आज हमको फिर से विश्व को उसकी आवश्यकता है। वह हमको विश्व में पहुंचाना है, उसका हम संकल्प ले और इस दिग्विजय दिवस को स्मरण करें। धन्यवाद।